जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। कल 3 जुलाई को झारखंड के अलग अलग सेंटर पे जेएसएससी का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया। ठीक है, कुछ लोग ऐसे भी बोल रहे हैं जो बोले पेपर लीक हो चुका है, पहले ही पेपर आ गया था। कुछ स्क्रीनशॉट्स मेरे पास भी आए हैं, लेकिन अभी इसकी कोई पुष्टि नहीं है कि वो सही है या फिर ऐसा ही वायरल किया जा रहा है। तो अभी हम उस पर बात नहीं करेंगे। हम ये मान के चल रहे हैं कि अगर पेपर हुआ है, सबसे पहली बात है कि 20 जुलाई का एक जो जजमेंट आने वाला है, क्या उस 20 जुलाई का जजमेंट में ये पूरा एग्ज़ाम कैंसिल होगा? तो अगर मुझे जहाँ तक समझ में आता है कि अभी तक कोर्ट में लगभग 4 से 5 जजमेंट हो चुके हैं और इन सभी जजमेंट में कोर्ट ने ये कहा है, माननीय उच्च न्यायालय ने ये कहा कि ये जो नियम है वो गलत है और कहीं न कहीं इसमें फंडामेंटल राइट का इसमें हनन हो रहा है। और इसमें बताया गया था सरकार को कि आप अपने तरफ से कुछ रिपोर्ट पेश करिए ताकि ये एक बेस बने कि आप किस बेसिस पर इस नियम कानून को बनाए हैं। तो हो सकता है मे बी ये वैकेंसी कैंसिल हो जाए। इसकी जानकारी आपको 20 तारीख को तो मिल ही जाएगी। अब अगर बात करें कि मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ सिविल के लिए, ठीक है, कि कट ऑफ कितनी जानी चाहिए दोनों पेपर मिला के, और सभी कैटेगरीज की मैं बात करूँगा। तो अगर आप इसमें देखेंगे सिविल की, तो पेपर 1 तो सबके लिए कॉमन था। पेपर 1 बहुत बड़ा ही अजीब ढंग का आया, ठीक है। जो भी इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चन थे वो बिल्कुल बनने लायक ही नहीं थे। 1-2 क्वेश्चन को अगर छोड़ दिया जाए, मैकेनिकल के भी सवाल वैसे ही पूछा गया, सिविल के भी सवाल कुछ उसी तरीके के थे। मतलब कि जिनका जो स्पेशल ब्रांच अपना है वो अपने पेपर को सॉल्व कर पाएंगे। तो हार्डली इस पेपर में 40 से 45 क्वेश्चन ही लोग बना पाएंगे आउट ऑफ 120, ठीक है। अब अगर हम बात करें, अगर इतना से अगर आपका ज़्यादा है तो आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन इस रेंज में भी है तो भी आप बहुत अच्छे हैं। अब बात करें पेपर 2 सिविल ब्रांच की, तो सिविल ब्रांच में अगर आप देखे होंगे पेपर, तो लगभग 90% जो क्वेश्चन था वो थियोरेटिकल क्वेश्चन थे। थ्योरी से वो सवाल आए हुए थे। कुछ ही ऐसे सवाल थे, जैसे 10-15 सवाल ऐसे होंगे जो न्यूमेरिकल पेपर से आए हुए थे, ठीक है। लेकिन अधिकतर जो सवाल थे, आप लगभग 10 से 12 क्वेश्चन न्यूमेरिकल आपका होगा, बाकी सारा थ्योरेटिकल है। तो जिनका थ्योरी पोर्शन काफ़ी अच्छा होगा, उस हिसाब से अगर मैं इस पेपर में एक सेफ अटेम्प्ट में बात करूँ, अगर एक्यूरेसी के साथ, मतलब आपका कितना सही होना चाहिए, तो अगर इस पेपर में अगर आपका स्कोर 80 के अराउंड में अगर सही हो रहा है, ठीक है, अराउंड 80 फॉर यूआर कैटेगरी में अगर मैं बात करूँ, तो मैं भी जो भी यहाँ पे बता रहा हूँ, मैं यूआर कैटेगरी को ध्यान में रख के बता रहा हूँ। तो यूआर कैटेगरी में अगर आपकी पेपर 2 में 80 और पेपर 1 में अगर आप 40 पे अगर आप स्कोर कर ले रहे हैं, ठीक है, 40 पे अगर आप स्कोर कर लें, तो आप समझ लीजिए 80 और 40 100, ठीक है, 120 क्वेश्चन, यानी कि ओवरऑल 360 मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं। ये मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ, मैक्सिमम लेके मैं बता रहा हूँ कि 360 मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं ना, तो आप ये समझ लीजिए कि आपका इसमें चांस है। वहीं अगर बात करें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों के लिए, तो अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले में, जैसे मैंने आपको ये बताया कि जनरल कैटेगरी में अगर आपके 120 सवाल हैं, ठीक है, यूआर में अगर आपके 120 सवाल है, क्योंकि आप ये सोचो ना, मैं 50% इसीलिए बता रहा हूँ कि पेपर 1 ही जो पेपर में आपको स्कोर करना चाहिए था, क्योंकि नॉन टेक्निकल में कुछ उसी तरीके से पूछा गया। तो 120 तक क्वेश्चन, और ये बहुत सफिशिएंट है मेरे हिसाब से। पर्सनली मैं बताऊँ तो ईडब्ल्यूएस का अगर मैं बात करूँ, तो ईडब्ल्यूएस का 105 से 106 क्वेश्चन बहुत सफिशिएंट है। ओबीसी की अगर मैं बात करूं तो 113 से 115 क्वेश्चन, एससी की अगर मैं बात करूं तो 108 से 109 क्वेश्चन, और एसटी की अगर मैं बात करूं तो 105 से 106 क्वेश्चन आपको सिविल में देखने को मिलेंगे। और आप देख लीजिएगा, आप स्क्रीनशॉट लेकर रखिए। अगर इसी राउंड में अगर कट ऑफ नहीं रही तो आप जो कहेंगे सो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।